हमने सुना, देख धन्य है, इस काल की यही तो महिमा है। जो मुफ्त मिला था, हवा के लिए भी टिकट चाहिए, दवा के लिए भी टिकट चाहिए, और पानी के लिए भी टिकट चाहिए, ऑक्सीजन के लिए भी टिकट। पानी बिक रहा है, मिल नहीं रहा है, हवा ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, उसके लिए भी पैसा खर्च करना होता है। जिस समय हवा के लिए कीमत मूल्य लगेगा, जिस समय मुफ्त पानी जो मिलता उसके लिए भी खरीदना पड़ता, वो सब दरिद्रता का प्रतीक ऐसा कहा गया। इसलिए सबसे ज़्यादा तो आज गरीबी की ओर ये जा रहा। दूध मिलना कठिन है, पेट्रोल मिलना कठिन है, और पानी भी मिलना और कठिन हो गया। क्या कर रहे हो आप? यही चीज है, शीशी में रख करके अब पीते ही जा रहे हैं। ये कहाँ की परंपरा है? अब तो सोच तो लो। दौलत राम जी ने ये लिखा, जल और मिट्टी, जल मृत्तिका बिन नहीं गए असो आदता। हाँ, बिना दिए केवल जल और मिट्टी को छोड़कर दूसरे के पदार्थ को हाथ नहीं लगाना। किंतु आज मिट्टी को भी हाथ नहीं लगा सकते। मिट्टी मिलना बहुत कठिन, राख तो देखना ही मुश्किल हो गया। हाँ, अब खारी फिरी से कोई मतलब ही नहीं, वहां पर मिलती ही नहीं, वो एकदम उड़ जाती है, 10 मिनट नहीं लगता, फलान चंद गायब। ये स्थिति आ गई, जीवन ऐसा हो गया। पुराने लोग इसको सोच करके, देख करके क्या सोच रहे होंगे? जिनकी उम्र मान लो 80 तक पहुंच गई, सोचे क्या जमाना आ गया। और आपके लिए कुछ इसका असर ही नहीं पड़ रहा। ये कहा गया है कि 2025 तक भारत में लगभग 80% जनता कैंसर से घिर जाएगी। ये सुन करके आश्चर्य हो जाता। फिर भी आप लोग कबूतर के तो वह आंखें खुल गई, लेकिन ये कौन सी कबूतर की जात है जो आंखें नहीं खुल रही? ये अखबार में भी आ जाता है और रेडियो पर भी बजा रहे हैं कि सन 2025 तक इतने प्रतिशत में यहाँ पर, क्योंकि हेतु दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दूध सिंथेटिक बिकता है, कृत्रिम दूध। और किससे बनता पूछो नहीं। आपके बच्चों के लिए भी वही दिया जा रहा है, रोगी को भी वही दिया जा रहा है, पहलवान भी वही पी रहा है। ये कहाँ जाएंगे? तो उनका ये कहना, जाना बिना कुछ नहीं, ये तो पक्का भविष्यवाणी हो गई, क्योंकि ये इस प्रकार का वह कृत्रिम दूध के कारण ऐसा हो रहा। इतना विषाक्त वातावरण हो गया, हवा भी शुद्ध नहीं। प्रदूषण ये भारत का भूषण बन गया। कोई इस ओर देख नहीं रहा। इधर ज्ञान को क्या हो गया? जितना विज्ञान बढ़ता जा रहा है,
उतना ही यह उतनी ही ये बीमारी भी और बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से डॉक्टर लोग भी कहेंगे अब हमारे पास कोई दवाई नहीं है, क्योंकि दवाई को तो पोटेंशियम बढ़ाते बढ़ाते जाकर के वहाँ पर रुक गए। अब पोटेंशियम तो बढ़ ही नहीं सकती, उसकी क्षमता शक्ति का एक विराम हो चुका है। दूसरी दवाई का आविष्कार संभव नहीं, पक्का है। आपको यहाँ से जल्दी जल्दी रवाना होना है। कहाँ जाओगे? गाड़ी नहीं, सोच लो। तो आपने कभी सोचा आज नवजात यदि शिशु है उसके लिए दूध नहीं मिल रहा है, जो बाजार में मिल रहा है उसका कोई विश्वास नहीं है, तो क्या वही पिलाओगे? आपके लिए तो भाग्य था, आपके माता पिताओं ने तो अच्छे दूध का सेवन कराया, और आप क्या करा रहे हैं? क्या वो लखपति हो या करोड़पति हो या अरबपति भी क्यों ना हो, वो सोच नहीं रहा मैं पैसे फेंकूंगा खूब आ जाएगा दूध। भूल जाओ इसको। अब कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी हो गई, रेल चलने लगे पंजाब में, कैंसर एक्सप्रेस, अब डबल एक्सप्रेस होगा। अभी तो वहाँ गति उसकी कम है, 25 के बाद क्या होगा? कितनी भी आप गति बढ़ाओ वो ठीक होने वाला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? केवल प्रदूषण से युक्त औषधों का प्रयोग खेतीबाड़ी के ऊपर हो रही। पहले से ही उस दवाइयों का असर गेहूं के आटे में, चने के आटे में, प्रत्येक धान के भीतर रग रग में घुस चुका है। यहाँ तक कहते हैं कि नीचे पानी में कितने दूर, बहुत दूर तक भी जा करके वह विषाक्त हो चुका है। ऐसे इस धरती में जा रहा है प्रदूषण, कोई भी बच नहीं सकता। हवा प्रदूषित हो चुकी है और मस्तिष्क भी प्रदूषित हो चुका है। जो व्यक्ति अपने मन को इन दूषणों से मुक्त नहीं रखता, अब वह अकेला रख भी नहीं सकता। चारों ओर जब क्रांति हो जाती है, एक की शांति भी समाप्त और रुक नहीं सकती। किंतु यह विदेश में इस प्रकार नहीं हो सकता। ऐसा सोच ही नहीं सकता। खाने पीने की चीजों में यूरिया के द्वारा दूध का निर्माण होता है। समझे? यूरिया क्या है? विदेशी खाद है। गैया की खाद तो जीवन प्रदान करने वाली है, और यूरिया जिसके द्वारा जमीन की क्षमता को भी समाप्त करने वाली खाद है, उसके माध्यम से दूध का निर्माण किया जाता। क्योंकि सफेद चाहिए ना दूध, लाल नहीं चाहिए, सफेद चाहिए। और ये ऐसा कि उसका दही भी जमने लगा, समझ में नहीं आता। विज्ञान की खोज अद्भुत है। घी भी निकाल रहे, मावा भी बनता है। अब दशहरा दिवाली के लिए 2 महीने पहले से ही
संग्रह होना प्रारंभ हो चुका है। जिस इलाके में न गाय है न भैंस है, वहां से टनोटन लोड भर भर करके इंदौर जा रहा। सुनते इंदौर वालों सोचो, हमें तो दिवाली के समय पर ऐसी मिठाई खाना। वो कहता है चिंता न करो, हम जब तक है प्रबंध होगा आपका, जितने भी आप मांग करो। अब मांग करने वालों को थोड़े से माता हो तो ठीक है, हमें समय पर मिल जाएगा। आज ही ये आया है संदेश, कितना चाहिए, इतना टन चाहिए, मिल जाएगा। पूछने वाला पूछता है, कोई व्यंगकार, अरे भैया उस इलाके में तो कोई बकरी तक नहीं रहती, इतना तो है, वह खोआ बनेगा किससे? यही तो विज्ञान की उपज है। यही तो हमारा इस कलिकाल में भी साटा का जो संग्रह हमने कर रखा है, उसकी उदीर्णा हो रही है। हाँ, आपके लिए भी चाहे तो बता दो, हम आपके लिए आपूर्ति बिल्कुल वहां तक पहुंच जाएगा। जिस तारीख को है उसी तारीख के दिन पहुंच जाएगा। अभी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देख तो लो।